नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कलीम अहमद है और मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, और अकेले 2018 के अंदर 21 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो है एक साल में डिटेक्ट किए गए थे, और करीब 2 लाख से ज़्यादा मौतें टीबी से हर वर्ष हमारे यहाँ होती है, हिंदुस्तान में होती है। तो टीबी के बारे में, टीबी होती किस वजह से है? टीबी एक जो है बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है। पहले टीबी को छुआछूत की बीमारी मानते थे कि टीबी जो छूने से बीमारी हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किसी को भी हो सकती है। टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी पाई जा सकती है। टीबी दिल में हो सकती है, नाक को हो सकती है, स्किन में हो सकती है, और हड्डी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन कॉमन जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो फेफड़ों की टीबी होती है, आंतों की टीबी होती है, दिमाग की टीबी होती है, और गिल्टी की टीबी होती है। गले में गांठें पाई जाती है, और हड्डी की टीबी होती है। तो उसी हिसाब से इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं टीबी के मरीजों में। जो कॉमन इनके जो सिम्टम्स होते हैं टीबी के मरीजों में, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो तो उसमें पेशेंट्स को एक तो भूख नहीं लगेगी, और उसका वजन कम होता जाएगा, और बुखार जो है शाम के समय जो है बढ़ता चला जाएगा। इवनिंग राइज जो टेम्परेचर होता है, और रात को पसीने आते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स है, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर टीबी होगी तो ये सिम्टम पाए जाएंगे। अब अगर किसी को फेफड़ों की टीबी है, फेफड़ों की टीबी में पेशेंट्स को जो है खांसी होगी, और खांसी के साथ साथ जो है बलगम भी आएगा, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, सांस फूलने लगता है। तो अगर किसी को आंत की टीबी है तो आंत की टीबी में पेशेंट को जो है पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, कब्ज़ हो सकता है, कभी कभी बंद लग सकता है। अगर किसी को दिमाग की टीबी है, दिमाग की टीबी में बेहोश हो जाता है मरीज़, और बहकी बहकी बातें करता है। गिल्टी की टीबी होती है तो गिल्टी की टीबी आपने देखा उस गले के अंदर, गले में गांठे, गले के अंदर गांठें बन जाती है, गले के अंदर गांठें बन जाती है। हड्डी की टीबी होती है, स्पाइन की टीबी हो जाती है। उनमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। और जांच कैसे करते हैं टीबी का? कैसे पता चलेगा कि टीबी जो है, पेशेंट्स को टीबी है? तो जांच अलग तरीके, किसी पेशेंट को फेफड़े की टीबी है तो फेफड़े की टीबी वाले का जो जांच करते हैं वो एक्सरे कर लेते हैं, एक्सरे चेस्ट करा लेते हैं। एक्सरे चेस्ट से पता चल जाता है, या इसका बलगम की जांच कराते हैं हम, AFB, स्पुटम 4 AFB जांच करा लेते हैं, उससे पता चल जाता है। अगर आंतों की टीबी है, आंतों की टीबी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता तो CT स्कैन करा ले, CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन हम करा लेते हैं। अगर हड्डी की टीबी है, हड्डी की टीबी भी एक्सरे से पता चल जाएगा, एक्सरे से पता चल जाता है, और PCR करा लेते हैं। गिल्टी की टीबी है, गिल्टी की टीबी में FNAC कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी से पता चल जाता है। तो अलग अलग तरीके की जांच होती है जहाँ की भी टीबी होती है। अगर कहीं का पता नहीं चलता, PCR हम कराते हैं। PCR से शरीर के किसी हिस्से में भी अगर टीबी है तो उसका PCR से पता चल जाता है। इलाज जो है, टीबी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में डॉट्स जो है, सरकार इसमें की दिशा में काफ़ी कदम मरी। हमारी सरकार की नीति है कि मान रहे हैं कि 2025 तक टीबी को इस हिंदुस्तान से ख़त्म कर देंगे। तो डॉट्स का इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ पर ले सकते हैं। और प्राइवेट अगर कोई ले सकता है, प्राइवेट भी इसका इलाज है। कम से कम 6 महीने इसकी दवाई खानी पड़ती है अगर फेफड़ों की टीबी है तो। अगर आंतों की टीबी है उसमें 9 महीने के करीब दवाई खानी पड़ती है। और अगर किसी पेशेंट्स को दिमाग की टीबी है या हड्डियों की टीबी है तो उसमें 1 से 1.5 साल तक दवाई खानी पड़ती है टीबी की। एक टीबी के मरीज को मेरी सलाह है कि टीबी का मरीज कभी भी बीच में दवाई ना छोड़े, क्योंकि अगर बीच में दवाई छोड़ दी तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो काम नहीं करती, और फिर सेकंड लाइन दवाई देनी पड़ती है जो कि बहुत महंगी होती है, जो आम आदमी के खर्चे का सहन करना आम आदमी के बस में नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट्स जो है बीच में दवाई छोड़ देते हैं। उसकी वजह से MDR टीबी डेवलप हो रही है, XDR हो रही है, और यहाँ तक कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंस
भी पेशेंट्स में पाया जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो मेरी सलाह यही है, टीबी का पेशेंट कभी भी अगर एक बार पता चल जाए कि आपको टीबी है तो अपना पूरा इलाज करे, बीच में मत छोड़े, किसी भी तरीके से इलाज ना छोड़े बिल्कुल भी। कोरोना जैसे आजकल चल रहा है, कोरोना के इस दौर में टीबी के मरीज को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। टीबी के मरीज में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो उस पर अटैक ज़्यादा जल्दी कर सकता है कोरोना। तो टीबी का मरीज जो है, एक तो मास्क लगा कर रखे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और बाज़ार की चीज़ें, बाहर की चीज़ें मत खाए। घर पे जो भी है अपना, घर का खाना खाए, बाहर की चीज़ें मत खाए, ठंडी चीज़ें ना खाए ज़्यादा, गर्म पानी पीता रहे, और इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे विटामिन सी है, ताकत की चीज़ें खाए, विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक ले सकता है, तो ऐसी चीज़ें खाए जिससे थोड़ा इम्यूनिटी बढ़े बॉडी की। तो मेरी यही सलाह है इस कोरोना के दौर में टीबी के मरीजों के लिए। टीबी के मरीज अपनी केयर करें, अपनी दवाई बीच में मत छोड़े, दवाई खाते रहें, और मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क लगा के रखें, बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, क्योंकि मास्क, ये समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे आपने कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे एक मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर आपने मास्क पहना का तो आप समझिए 90% आप बच सकते हैं। तो यही है मेरी सलाह, और धन्यवाद।